Hello students, welcome back to my channel EduColors. In this video we will discuss about the social science geography of the class 6. Chapter is the earth in the solar system and the subtopic is universe, galaxy and asteroid. ये वर्कशीट 4 है बच्चों, जो 2 तारीख को आएगी. तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दें. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स. ओके, कि यूनिवर्स क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस यूनिवर्स इज़. ड्यूरिंग द डे वी सी द सन shining and at night we see thousands of objects in the sky. The sun and all these twinkling objects are called celestial bodies. हम अपने आसमान में देखते हैं, तारों को चमकते हुए देखते हैं रात में, दिन में सूरज को शाइन करते हुए देखते हैं. तो ये सब क्या है? ये सारी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड. द यूनिवर्स इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव. इट इज़ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज. यानी कि जो यूनिवर्स है, हमें यूनिवर्स के बारे में जानना है. तो यूनिवर्स क्या है? बहुत सारी गैलेक्सीज का कलेक्शन है. गैलेक्सी क्या होती है बच्चों? गैलेक्सी इज़ अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड ऑफ डस्ट, गैसेस, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स. देखिए, बहुत सारे जो स्टार्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स, ठीक है, और बादलों का जो धुंध है, गैसेस है, एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, इन सब को मिला के बनता है, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इन सब को मिला के बनती है गैलेक्सीज. ओके, सो इन सब को मिला के एक सिंगल गैलेक्सी बनेगी. ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, उन सारी गैलेक्सी को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स. सो Thus, we can say the only bigger unit is the universe. यानी कि इन सब में सबसे बड़ा, सबसे फैला हुआ क्या है? वो है यूनिवर्स. The white glowing path of stars in the sky is called Milky Way galaxy. We also know it as आकाश गंगा. आकाश में हम देखते होंगे एक तारों का एक धुंध सा जाता है, एक मिल्की वे सा जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिल्की वे कहते हैं, और हिंदी में इसको आकाश गंगा भी बोलते हैं. आप देखिए यहाँ पर ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें देखिए, ये आप मान लीजिए आप है, ठीक है, ये आप है. उसके बाद आपसे जुड़ी है अर्थ. अर्थ के बाद आता है सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम के बाद आता है मिल्की वे गैलेक्सी. उसके बाद आता है यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स सबसे बड़ा है और ये सारी चीज़ें, ये आप, अर्थ, सब इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं. हम सब, ये सोलर सिस्टम, ये मिल्की वे, ये गैलेक्सी, ये सब यूनिवर्स का हिस्सा है. सो सबसे बड़ा क्या हुआ? यूनिवर्स. हम इसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. बिसाइड्स स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर ऑल्सो न्यूमेरस टाइनी सेलेस्टियल बॉडीज़ इन द यूनिवर्स. यानी कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट हैं, ये सब इसी सेलेस्टियल बॉडीज़ का, यानी कि हम सब इसके यूनिवर्स का पार्ट है. दे ऑल्सो रिवॉल्व राउंड द सन. और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये सब सन के आसपास घूमती हैं. दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड. इसको हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. यानी कि देखिए, ये मार्स है और ये जुपिटर है, तो इसके बीच में एक ये पट्टी सी जा रही है. तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, इन पट्टियों के बीच में हमें मिलते हैं. और इन पट्टियों में जो सबसे बड़ा, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड्स है वो है सेरेस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच रिवॉल्व राउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. यानी कि पत्थर का वो हिस्सा, चट्टान का वो हिस्सा जो सन के आसपास घूमता है, और उसे हम क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स. व्हेन दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर दे बिगिन टू बर्न. और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में आता है तो वो जलने लगता है. मेटेरॉइड्स हीट अप एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की वजह से, ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये जल जाते हैं. गर्म होने की वजह से ये जल जाते हैं. लेकिन मेटेरॉइड्स पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं, और जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो उस जगह पर क्या बना देते हैं? एक हैलो, यानी कि गड्ढा बना देते हैं.
सो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्स? तो यूनिवर्स क्या होती है? द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव. इट इज़ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज. ठीक है. द ओनली बिगर यूनिट इज द यूनिवर्स. गैलेक्सी मेक अप द यूनिवर्स. तो ये इसका आंसर हो गया. व्हाट इज गैलेक्सी? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैलेक्सी. सो द आंसर इज galaxy is a term that refers to billions of stars, clouds of dust, gases, asteroids, and meteoroids and other celestial bodies are called galaxies. Okay. Next question is asteroids found between the orbit of. तो asteroids जो हैं वो कौन से दो प्लैनेट के बीच में मिलते हैं? तो पहले में आएगा मार्स, MARS, मार्स. दूसरे में आएगा जुपिटर. ओके, जुपिटर. सो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट. अगला क्वेश्चन है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ अ मेट्रॉइड हिट द अर्थ. अगर कोई मेट्रॉइड जो है वो अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा? इमेजिन कीजिए. देखिए, जब मेट्रॉइड्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता, जब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता तो जब वो अर्थ पे टकराता है, गिरता है, तो वहाँ पर एक गड्ढा बना देता है बहुत बड़ा. सोचिए अगर वो जले नहीं और वो हमारे अर्थ से टकरा जाए तो क्या होगा? मे बी द अर्थ विल डिस्ट्रॉय. ओके, मे बी द अर्थ विल डिस्ट्रॉय और हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा. हम लोगों के लिए अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हम लोग शायद ख़त्म हो जाएं, तो ये अर्थ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ हो सकती है. तो आप बताइए आपको क्या लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो. सो बच्चों, यहाँ पर ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है. यहाँ पर ये द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो चैप्टर है इसका ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए व्यूवर्स मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.